क्या तारा को चौंका देगा सच? कैसे मिलेगा तारा को डॉक्टर भास्कर? क्या भास्कर बताएगा नैना और आनंद की कहानी? हिंदी फिल्म आनंद जो 1971 में रिलीज हुई, जिसमें बॉलीवुड के महान एक्टर्स अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना ने भास्कर और आनंद का किरदार बखूबी निभाया। और हम सब जानते हैं कि आनंद का बाबू मोशाय आज भी हमारे दिलों में बसा है। अब इस लेजेंड फिल्म के सीक्वल की तैयारी की जा रही है, जिसकी कहानी और किरदार आज की यंग जनरेशन पर बनेगी। कुछ ऐसी ही कहानी जो आनंद 2 फिल्म की कहानी से मिलती जुलती हो सकती है, वो हम आप सबके लिए लेकर आए हैं। जिसमें अब तक आपने सुना कि कैसे तारा यानी राधिका मदान और आर्या यानी ईशान खट्टर दोनों आनंद की खोज में निकलते हैं। ये दोनों उसी हॉस्पिटल में जाते हैं जहां नैना यानी करीना कपूर का ट्रीटमेंट चल रहा है, जहां पहली बार नैना आनंद बाबू से मिलती है। तारा और आर्या दोनों हॉस्पिटल में नैना और आनंद के बारे में पूछते हैं, लेकिन किसी के बारे में कुछ नहीं पता चलता। लेकिन एंड मोमेंट में तारा को नैना की डायरी मिल जाती है। कोई डॉक्टर भास्कर है जो नैना का डॉक्टर था और काफी अच्छा दोस्त भी था। और खुशी की बात ये थी कि एक डॉक्टर भास्कर अभी भी इस हॉस्पिटल में काम कर रहा है और अब बस उन्हें उसे ढूंढना होगा। तारा और आर्या को फिर से रिसेप्शन आते देख दोनों नर्सेस उनको घूरने लगी, क्योंकि अगर तुम बार बार किसी के पास कभी चाय कभी कॉफी लेके जाओ और वो तब भी तुम्हें दो पागल जिन्हें कोई काम धंधा ना हो की तरह देखे, तो इंसान को हिंट ले लेना चाहिए। और इन दोनों नर्सेस के चेहरे पर यह हिंट साफ लिखा था कि तुम दोनों चाहे जो कर लो, लेकिन हम तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे। लेकिन तारा भी किसी से कम थोड़ी है। तारा उन लोगों में से है जो स्कूल में अगर बिना होमवर्क के भी जाती थी तो भी उसका कॉन्फिडेंस कभी कम नहीं हुआ। और जब पनिशमेंट में उसे क्लास से बाहर खड़ा होना पड़ा तो तारा को पनिशमेंट इतनी पसंद आई कि उसने पूरे 1 वीक तक कोई होमवर्क ही नहीं किया और ना ही आर्या को करने दिया। आर्या इधर चुपके से कर भी लेता था तो भी होमवर्क दिखाने के बारी तक उसका होमवर्क गायब हो जाता था। हाँ, वो बात अलग है कि उसे ये नहीं पता था कि इसकी कंप्लेन घर पर चली जाएगी और उसे फिर ये होमवर्क करना पड़ेगा। हालांकि इसके बाद भी तारा को अपनी गलती नहीं दिखाई दी, क्योंकि उसके हिसाब से उसने एटलीस्ट 1 वीक मजे किए। वही तारा और उसकी खुराफातियों को झेलने का अंजाम झेलने वाला आर्या दोनों रिसेप्शन पर जाते हैं और कहते हैं हमें डॉक्टर भास्कर से मिलना है। तो वो दोनों नर्सेस उनकी तरफ देख के हंसती हैं और पूछती हैं अपॉइंटमेंट है तुम्हारे पास? तो तारा अपने सनग्लासेस उतारकर बड़े ही कूल मैनर में कहती है, ओह प्लीज, आई डोंट नीड एन अपॉइंटमेंट टू मीट भास्कर अंकल, फैमिली मेंबर यू नो। ये सुनकर सिर्फ नर्सेस नहीं बल्कि बाकी के आसपास जो स्टाफ खड़ा था वो भी हंसने लगते हैं, जिनके साथ साथ तारा और आर्या को हंसना पड़ता है, क्योंकि वो दोनों खुद को उनके मजाक का कारण बनते हुए नहीं देख सकते। इसलिए सेल्फ सैटिस्फैक्ट्री के लिए वो भी उन पर हंस रहे थे। जब उनका हंसना बंद हुआ तो एक डॉक्टर आकर कहती है, डार्लिंग्स, अगर तुम्हें डॉक्टर भास्कर से झूठ बोलकर ही मिलना है तो एटलीस्ट प्लान तो रिसर्च करके बनाओ। तारा को समझ नहीं आता, इसलिए वो उनके कहने का मतलब पूछती है। तो वो बताती है डॉक्टर भास्कर यहाँ 25 से 30 सालों से काम कर रहे हैं और यहाँ सब जानते हैं कि डॉक्टर भास्कर की कोई फैमिली नहीं है। तो तारा और आर्या को समझ आता है कि अभी अभी सच में उनका मजाक बना था और कोई होता तो शायद एम्बैरस होकर वापस चला जाता, लेकिन तारा उम्मीद ही छोड़ दे, ऐसा नहीं हो सकता। और वो कहती है, देखो, मैं डॉक्टर भास्कर को पर्सनली नहीं जानती, लेकिन बस एक बार उन्हें हमें मिलवा दो, हमारा मिलना बहुत जरूरी है। फिर आर्या कहता है, या फिर मिलने से पहले एक बार उन्हें ये इन्फॉर्म कर दो कि नैना और आनंद की बेटी उनसे मिलने आई है। नर्स थोड़ी देर और सोचकर कॉल करती है, लेकिन कोई नहीं उठाता, क्योंकि डॉक्टर भास्कर यानी अनिल कपूर उस वक्त उनकी तरफ ही आ रहा था। और जब वो रिसेप्शन के पास पहुंचता है तो देखता है कि वहां कुछ झगड़ा चल रहा है। तारा का नाइस बनने का पेशेंस खत्म हो चुका था और उसका गुस्सा दिमाग में एकदम से चढ़ जाता है। जब वो नर्स सिक्योरिटी को बुलाने की धमकी देती है, आर्या पीछे से तारा को पकड़ता है ताकि वो काउंटर से कूद न जाए, और तभी पीछे से एक आवाज उन्हें रोकती है। नर्स तारा के पीछे देखकर कहती है, डॉक्टर भास्कर, ये दोनों बिना अपॉइंटमेंट के आपसे मिलने की जिद कर रहे हैं और ऊपर से झूठ भी बोल रहे हैं कि आप इसके फैमिली मेंबर हैं। तारा और आर्या जैसे ही सुनते हैं कि जिसे वो ढूंढ रहे थे वो साक्षात उनके सामने प्रकट हो गया है, तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और दोनों पीछे मुड़ के भास्कर को अपनी बड़ी स्माइल देते हैं।
भास्कर उन दोनों को बाहर गार्डन में लेकर जाता है तो तारा बिना टाइम वेस्ट किए शुरू हो जाती है। मैं नैना और आनंद की बेटी हूँ, आपकी दोस्त नैना जिसे कैंसर था और जिसका ट्रीटमेंट आपने किया था। भास्कर को सब याद है, नैना भी, आनंद भी और उनकी कहानी भी। लेकिन उनकी कहानी उनकी बेटी को बताने की हिम्मत शायद भास्कर में नहीं थी, इसलिए वो कहता है, तुम्हें अंदाजा भी है कि मैंने न जाने कितने नैनाओं का ट्रीटमेंट किया होगा, ऐसे कैसे मुझे कोई नैना याद रहेगी। तो तारा कहती है, वेल, उन सब से मैं जो सबसे ज्यादा स्पेशल नैना है, जिसके साथ आपका बॉन्ड इतना अच्छा था कि उन्हें अपनी डायरी में आपका कई बार जिक्र किया है, वही नैना जो आपको अपना एक बहुत अच्छा दोस्त मानती थी। भास्कर बड़ी उलझन में फंस गया था। एक तरफ वो उसके सामने उम्मीद लगाए खड़ी बच्ची को निराश न करके सच बताना चाहता है और दूसरी तरफ वो उसे कुछ नहीं बताना चाहता। आर्या भास्कर के एक्सप्रेशंस को पहचान लेता है क्योंकि सेम उलझन में वो खुद होता है जब वो तारा के साथ कोई काम नहीं करना चाहता लेकिन उसे मना नहीं कर पाता। इसलिए भास्कर के इमोशंस का फायदा उठाने के लिए वो कहता है, सर, तारा को जब से उसकी माँ की डायरी मिली है तब से हम दोनों आपकी तलाश कर रहे हैं और इसका मकसद सिर्फ एक है, आनंद। नैना की कहानी में जो आनंद बाबू है और जो तारा के डैड है, तारा को उनके बारे में जानने का पूरा हक है। अगर आप नहीं बताएंगे तो ट्रस्ट में तारा कोई ना कोई सॉल्यूशंस ढूंढ ही निकालेगी और आनंद की गुत्थी सुलझा कर रहेगी। भास्कर बहुत देर सोचता रहता है, फिर तारा के चेहरे पर वही डिटरमाइंड एक्सप्रेशंस जो आनंद के चेहरे पर होता था, वही कॉन्फिडेंस जो नैना हर वक्त अपने साथ लेकर घूमती थी, वो देखता है। और अब वो सोचता है कि जिद्दी माँ बाप की जिद्दी औलाद ऐसे नहीं मानेगी, इसलिए वो उन्हें अपने साथ अपने ऑफिस ले जाता है। वहां जाते वक्त आर्या और तारा दोनों बच्चों की तरह उस नर्स को अजीब अजीब शक्लें बनाकर उसे चिढ़ा कर जाते हैं। भास्कर उन्हें अपने ऑफिस में बिठाता है और टेबल पर एक सिंगल फोटो फ्रेम को उनकी तरफ घुमाता है। फोटो में 3 लोग होते हैं, नैना जिसे वो दोनों पहचान लेते हैं, दूसरा भास्कर जिसकी शक्ल उसके सामने बैठे भास्कर से मिलती है और तीसरा आनंद जिस पर उंगली रखकर तारा डैड कहती है। ये शब्द तारा के मुंह से सुनकर भास्कर की आंखें गीली हो जाती हैं क्योंकि उसे याद है आनंद के चेहरे की खुशी जब उसे पता चलता है कि वो बाप बनने वाला है। उससे याद है कि तारा नाम भी आनंद ने ही चुना था, लेकिन अचानक सब बदल गया। भास्कर के पास आनंद और नैना के अलावा और कोई नहीं था। अगर कोई कहे कि नैना और आनंद बदकिस्मत थे तो भास्कर उन्हें जरूर कहना चाहेगा कि बदकिस्मत तो वो हैं क्योंकि उनकी जिंदगी में उनमें से किसी का भी साथ नहीं था। भास्कर के लिए ये कहानी पेनफुल है और इसलिए वो इस कहानी को नहीं बताना चाहता। जब तारा भास्कर से पूछती है कि आनंद कहाँ है तो भास्कर न चाहते हुए भी जवाब देता है, तारा जानती हो, आनंद और नैना तुम्हारे माता पिता बहुत बड़े धोखेबाज निकले। दोनों वहां ऊपर बैठकर मजे कर रहे हैं और उनके क्यूपिड को यहाँ पेशेंट्स का हाल पूछने के लिए छोड़ दिया। भास्कर अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि वो ये बात किसी ऐसे तरीके से बताए कि तारा को कम दुख हो। तारा और आर्या दोनों के चेहरे फीके पड़ते हैं। तारा की आंखों में डर, वो शब्द सुनने का डर साफ नजर आ रहा था, लेकिन फिर भी वो पूछती है, कब? अगर मैं कुछ वक्त पहले आती तो क्या उनसे मिल पाती? तो भास्कर हंसकर कहता है, नो तारा, कितना भी जल्दी आती नैना, लेकिन 9 महीने माँ के पेट में रहने का हर बच्चे का नेचुरल प्रोसेस है। नैना जब 1 महीने की प्रेग्नेंट थी, आनंद तभी हमें छोड़कर चला गया था। तारा के आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे क्योंकि वो चाहे कुछ भी सोचकर आई थी, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था, वो बस आनंद को एक बार देखना चाहती थी। तो क्या लगता है आपको, क्यों हुई आनंद की मौत? क्या आप भी जानना चाहते हैं नैना और आनंद की कहानी? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें।